द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 में जिस तरह से बीजेपी का विरोध हो रहा है जगह जगह पे, वो सबके सामने है। हम सब देख रहे हैं कि गांव-गांव से बीजेपी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। क्षेत्र में बीजेपी के नेताओं से सवाल पे सवाल जनता पूछ रही है। जवाब नहीं मिलने पे ये कह रही है कि अब क्यों आए हो जब 5 साल तक नहीं आए। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक तरफ है, लेकिन अब तो बीजेपी के ही नेता बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के विधायक, बिहार में बीजेपी के एक बड़े विधायक मंच से खड़े होकर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और खरी खरी सुना रहे हैं मोदी सरकार और बीजेपी की बिहार की सरकार को। फर्स्ट बिहार झारखंड ने लिखा है, इसको डाला है इस वीडियो को, कि बीजेपी के विधायक ने मोदी नीतीश को ललकारा, लोगों से कहा डबल इंजन सरकार पर भरोसा नहीं, वोट का बहिष्कार करिए, पार्टी की ठेंगा परवाह नहीं। अब मैं आपको ये वीडियो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा दिखा सकता हूँ क्योंकि एक दूसरे फर्स्ट बिहार झारखंड का कंटेंट है और कॉपीराइट का इशू है, तो मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखा देता हूँ। इस वीडियो में साफ तौर के ऊपर बीजेपी के एक बड़े विधायक बिहार से आने वाले बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को कोस पीट रहे हैं, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार को आईना दिखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि बहिष्कार तक करने का कह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी झलक दिखाऊंगा, उससे अंदाजा आपको लग जाएगा। वीडियो देखिए। दोनों ऐसा खड़ा कीजिए 2 दिन 4 दिन के अंदर में कि गाय घाट में वोट का बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जब तक हमको डबल इंजन की सरकार से न्याय नहीं मिलता है हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम वोट का बहिष्कार करते हैं। ये आपकी घोषणा में मैं समर्थन करता हूँ। तो ये वीडियो देखा आपने, इससे और बहुत बड़ा वीडियो है जिसमें साफ तौर के ऊपर बीजेपी के ही बिहार के विधायक जो हैं बीजेपी की सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोले खड़े हुए हैं। लेकिन गोदी मीडिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। भाजपा के विधायक हैं, अगर कांग्रेस का कोई पार्षद भी ये या गांव का जो है सरपंच या ज़िला पंचायत मेंबर कोई बयान दे देता पार्टी के खिलाफ, आज गोदी मीडिया की हेडलाइंस, डिबेट विबेट सब उसी पे होता। लेकिन बीजेपी के विधायक का ये बयान आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार पर भरोसा नहीं है और ये सारी चीज़ें वो जो कह रहे हैं, उसके बाद भी कोई उफ करने को गोदी मीडिया में तैयार नहीं है। विधायक जी का नाम राजू सिंह है। राजू सिंह जी मुजफ्फरपुर से आते हैं और मुजफ्फरपुर के, ये इनका ट्विटर का पेज है, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं। डॉक्टर राजू सिंह एमएलए, मोदी का परिवार लिखा हुआ है, कट्टर भाजपाई विधायक, 98 नंबर की विधानसभा है, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी भाजपा, मुजफ्फरपुर बिहार। रोज़ ये ट्वीट भी कर रहे हैं मोदी जी के बयानों को, भाषणों को, लेकिन जनता के सामने क्या बेबसी है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी के विधायक भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और बीजेपी को ही खरी खरी सुना रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया के लिए ये खबर नहीं है। गोदी मीडिया के लिए ये खबर है कि राहुल गांधी जी ने आदिवासियों के जो खान पान की एक चीज़ है महुआ, उसको उठा के खा लिया ज़मीन से, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। जबकि भाजपा महुआ की बुराई नहीं कर सकती है अगर आदिवासी क्षेत्र में चले जाए। लेकिन गोदी मीडिया के लिए ये एक लफ्ज़ नहीं है, एक इशू नहीं है जिसके अंदर बीजेपी का खुद विधायक बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की सरकार के खिलाफ बयान दे रहा है और ये कह रहा है कुछ नहीं, यहाँ डबल इंजन सरकार से काम हो रहा है। उसके बावजूद भी कोई बताने को तैयार नहीं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ कल का। जेपी नड्डा जी मंच पे हैं, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र। जेपी नड्डा जी मंच पे हैं, बीजेपी के नेता हैं दीपक सक्सेना। मंच से खड़े होकर वो ये कह रहे हैं कि इस लोकसभा छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 20,000 करोड़ के काम जो है वो रुके पड़े हुए हैं, विकास कार्य रुके पड़े हुए हैं। आप इनको भी कराइए और हम उम्मीद करते हैं कि अगर बीजेपी का सांसद यहाँ से जिताएंगे तो वो काम भी होंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे देश भर में कितने लाखों करोड़ों के काम, विकास कार्य रुके पड़े हुए होंगे। प्रभु पटेरिया जी हैं, बड़े पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने लिखा है, वह नए भाजपाई दीपक सक्सेना जी बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी के मंच से आप ही ये बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बोले। 20 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है और देश में मोदी जी की सरकार है। बहुत विकास हुआ है देश में, लेकिन छिंदवाड़ा के 20,000 करोड़ रुपए के काम रोके पड़े हैं। छिंदवाड़ा की जनता के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप यदि बंटी साहू को जिताते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर ये मांगे पूरी कराएंगे। पोल खोल के रख दिए, ये वीडियो देखिए। नड्डा साहब, बहुत सारे हमारे छिंदवाड़ा के काम अधूरे पड़े हैं। हर पूरे ब्लॉक के करीब 20,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा के रुके पड़े हुए हैं।
मैं छिंदवाड़ा की जनता की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं, मोहन भाई से निवेदन करता हूं, कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन करता हूं कि आप प्राथमिकता के आधार पर छिंदवाड़ा जिले की जनता की मांगों को, आप अगर बंटी साहू को जिताते हैं तो इसके माध्यम से हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप छिंदवाड़ा जिले की जनता की जो मांगे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर पूरे कराएंगे। देखा आपने किस तरह के हाल हैं। बीजेपी के नेता बीजेपी के मंच से जो बातें कर रहे हैं, साफ तौर पर बीजेपी के खोखले विकास की पोल खोलते हैं। बीजेपी के नेता जो जनता के द्वारा खदेड़े जा रहे हैं, वो साफ तौर के ऊपर बीजेपी के खोखले विकास की पोल खोलता है। जनता इतनी नाराज़ है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप साफ तौर के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया ये समझाने को लगी हुई है रात दिन देश के में लोगों को मतदान से पहले प्रभावित करने के लिए, मतदान बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कि जैसे बीजेपी ने बहुत काम किया। एक गोदी एंकर दक्षिण भारत में जाके सवाल पूछ रही थी लोगों से कि किसको लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी। तो बड़ी तकलीफ़ हुई वो गोदी एंकर को। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्या काम किया है? तो उन्होंने कहा राहुल गांधी अच्छा आदमी है। उन्होंने कहा काम क्या किया? अरे भाई, काम प्रधानमंत्री के पूछे जाएंगे, विपक्ष के नेता के पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको आखिरी तक राहुल गांधी जी के काम पूछने थे। मोदी जी के काम उन्होंने कभी नहीं पूछे। यही हाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ा के बताइए कि क्या जनता जनार्दन और क्या बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सब तरफ से ही लामबंद है बीजेपी के विरोध में, और बीजेपी के खोखले दावों की पोल कहीं मंच से खुल रही है तो कहीं गांव क्षेत्रों से खुल रही है, लेकिन गोदी मीडिया को समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा। जितना आगे तक इस कंटेंट को जा सकता है वो लेके जाइएगा ताकि लोग जागरूक जरूर हों। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।